पास ही के पेड़ पर छुपा बैठा कौवा इस मौके का फायदा उठाकर वो ज्वार वहां से लेकर निकल जाता है। हे भगवान, इस बहू ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। जब भी देखो पता नहीं कहाँ रहती है। आज इसकी तबीयत ठीक कर दूंगी। इतने में ही लाडो अपनी सास और अपने बच्चों के लिए कुछ दाने लेकर आ जाती है, क्योंकि उसके घर में सब कुछ लाडो को ही करना होता था। क्योंकि लाडो का पति शादी के 2-3 दिन बाद ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अरे लाडो, तुझे घर की जरा भी चिंता है कि नहीं? सुबह अंधेरा रहते निकल गई थी और अब लौट रही है मैं। यहाँ भूख से बेहाल बैठी हूँ और तुझे अपनी मौज मस्ती से ही फुर्सत नहीं मिलती। अम्मा कैसी बात कर रही हो? मैं मौज मस्ती करने नहीं गई थी। मैंने तो तुम्हारे और इन बच्चों के लिए पूरा गांव छान मारा, तब जाकर ये मुट्ठी भर दाने मिले हैं। और ऊपर से ये गर्मी इतनी है कि उड़ते उड़ते सांस फूल गई। मुझे ये रोने धोने वाली बातें मत सुना। मैं भी जवान रही हूँ, सब समझती हूँ। जब कोई बहू देर से घर लौटे तो उसके 100 बहाने तैयार रहते हैं। अम्मा, अगर विश्वास नहीं हो तो आप खुद चलकर देख लो। खेतों में कुछ बचा ही नहीं है। कई चिड़िया तो आज खाली हाथ लौट कर आई हैं। तू मुझे सिखाएगी? मैंने तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। जब से तू इस घर में आई है तब से घर का सुख चैन ही खत्म हो गया। लाडो चुप हो गई। वो जानती थी कि जवाब देने से बात और बढ़ जाएगी। अगली सुबह लीला उठते ही अपनी बहू को सुनाने लगती है। उठ जा डायन, मेरा लड़का खा लिया, अब क्या मुझे और इन बच्चों को भी खाएगी? लाडो उदास मन से उठकर बैठ जाती है और अपनी सास के द्वारा मारे गए तानों को सुनकर वहां से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है, जो मेरी सास मुझे सुबह से शाम तक चैन से बैठने नहीं देती। गर्मी की वजह से पानी की कमी बढ़ती जा रही थी, जिस कारण गांव के सभी पक्षी परेशान थे। इस गांव के बाहर एक पुराना हुआ था, जहां थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। सभी पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए वही जाते थे। लाडो भी वही पानी पीने गई। तभी पीछे से लीला भी आ गई। लीला ऊंची आवाज में बोली, हटो सब लोग, पहले मैं पानी पीऊंगी। मेरी उम्र भी सबसे ज्यादा है, इसलिए पहला हक मेरा बनता है। तभी पास खड़े सभी पक्षियों में से गौरैया बोली, लीला चाची, हम सभी सुबह से लाइन में खड़े हैं। अगर सब अपनी बारी से पानी पिएंगे तो किसी को परेशानी नहीं होगी। इतना सुनते ही लीला गुस्से में बोली, मुझे नियम मत समझा। मैंने तुझे पैदा होते हुए देखा है, इसलिए तू चुप ही रहे तो अच्छा है। इतना सुनते ही सभी पक्षियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। लीला बहन, बात बढ़ने से क्या फायदा? गर्मी सबको परेशान कर रही है। अगर तुम झगड़ा करोगी तो बाकी लोग भी परेशान होंगे। सभी लोग मुझे ही गलत समझते हैं। इस गांव में अब बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं रही। लाडो दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी सास का साथ दे या चुप रहे। शाम को जब दोनों वापस घोंसले में पहुंची तो फिर वही बहस शुरू हो गई। आज कुएं पर तू चुप क्यों खड़ी थी? तुझे मेरी तरफदारी करनी चाहिए थी, लेकिन तू है कि कुछ बोली ही नहीं। अम्मा, मैं क्या बोलती, सब लोग अपनी बारी बारी से पानी पी रहे थे। अगर मैं वहाँ कुछ कहती तो झगड़ा और बढ़ जाता। यही तो दिक्कत है, तुझे कभी मेरी चिंता हो ही नहीं। तू हमेशा दूसरों को खुश करने में लगी रहती है। अम्मा, मैं आपकी चिंता नहीं करती तो सुबह से शाम तक मेहनत क्यों करती? मैं खुद आधा पेट खाती हूँ ताकि आपको भर पेट खाना मिल सके। अरे रहने दे, ये त्याग और बलिदान की बातें किसी और को सुनना। मैं तेरी असलियत अच्छे से जानती हूँ। इस जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी भी रहती थी, जो बहुत ही चालाक थे, जो दूसरे पक्षियों को धोखा देकर उनसे खाना छीन लेते थे। सुनो जी, आज तो भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम कुछ करो, नहीं तो मेरे से एक कदम भी नहीं चला जाएगा। तुम चिंता क्यों करती हो मेरी कल्लो? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ।
तभी उसकी नजर अचानक से लाडो पर पड़ती है, जो जंगल से ज्वार लेकर आ रही थी। उसकी चोंच में ज्वार देखकर उन दोनों के मन में विचार आया कि क्यों ना हम इसे पागल बनाएं और इससे ये ज्वार छिन जाए। तभी वो अपनी पत्नी को सारी बात समझता है। जैसे ही लाडो उनके पास से गुजर रही होती है, तभी काली कौवी नकली ढोंग बनाकर कहती है, हे भगवान बचा ली मुझे, ये मेरा पेट दर्द मुझे जीने नहीं देगा। लगता है अब तेरे पास आने का समय आ गया। उसकी ये बात सुनकर लाडो रुक जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। बहन, कल्लो क्या हुआ तुम्हें और तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? बताओ मुझे, क्या दिक्कत है तुम्हें? उसकी ये बात सुनकर कल्लो उसको अपनी बातों में लगा देती है, जिस कारण लाडो का ध्यान अपनी ज्वार से हट जाता है। और तभी पास ही के पेड़ पर छुपा बैठा कौवा इस मौके का फायदा उठाकर वो ज्वार वहां से लेकर निकल जाता है। और उसी समय वो काली भी वहां से उठकर भाग जाती है। ये देख लाडो बहुत परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये कैसा संसार है? अगर इसमें किसी की भलाई करो तो वो भी एक गुनाह है, क्योंकि हर इंसान मतलबी है। इतना कहकर वो वहां से अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर जब उसकी सास उससे पूछती है, अरे ओ लाडो, आज तू खाली हाथ क्यों आई है? हम क्या तेरा कलेजा खाएंगे? उसकी ये बात सुनकर लाडो उसे सारी बात समझाती है। जैसे ही वो लाडो द्वारा बताई गई बात को सुनती है, तो वो आग बबूला हो उठती है और उससे कहती है, जा निकल जा मेरे घर से और इन बच्चों को भी ले जा। तूने मेरे लड़के को तो खा लिया, क्या अब मुझे भी खाएगी? उसकी ये बात सुनकर वो वहां से अपने बच्चों को लेकर निकल जाती है। जैसे ही वो घर से निकलती है तो बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के साथ तेज बिजली भी चमकने लगती है। वो अपने बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है, जहां उसे एक खोखला पेड़ दिखाई देता है। वो उस पेड़ में घुस जाती है। तभी पूरे जंगल में बहुत तेज बाढ़ आ जाती है, जिस कारण जंगल के सभी पक्षी उस बाढ़ की चपेट में आकर मर जाते हैं और उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल मिलता है, जो उन्होंने लाडो के साथ किया था।